हेलो फ्रेंड्स, एसपी क्लासेज एनके में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज जो हम हैं लेक्चर जो लेके आए हैं दोस्तों 1.1 के पूरा एनसीईआरटी जो है आज बनाएंगे 1.1। ठीक है। और पिछले जो लेक्चर है मेरा उसमें आप पढ़े थे सेट्स को निरूपण करने की विधियां। उसमें हम दो विधियां सिखाए थे दोस्तों, रोस्टर फ्रॉम या टेबल ऑफ फ्रॉम उसका ही बोलते हैं। एक और नाम है रोस्टर फ्रॉम या टेबल ऑफ फ्रॉम, और एक नाम है दूसरा का क्या नाम है, सेट बिल्ड ऑफ फ्रॉम। वो दोनों हम पढ़ चुके थे दोस्तों। तो उसी से क्वेश्चन है। और सेट बिल्डअप फ्रॉम रोस्टर रूप में जो है निरूपण करने के लिए हम सीखे थे सेट्स को, दो विधियां सीखे थे, उसके बारे में ही 1.1 में दिया है दोस्तों। उसको आप देखिए ध्यान से। ठीक है, सेट्स के बारे में आज समझने वाले हैं। ठीक है, समझिएगा। देखिए दोस्तों समझिएगा, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। हमको बताना है कि मतलब कि आखिर सेट्स है तो क्यों है, और सेट्स नहीं हो तो क्यों नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन में आपका जो सवाल है 5, 6, 7, 8, 9 सवाल है दोस्तों। ठीक है, आपको जो है क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ठीक ना, आप किसी भी क्वेश्चन को इंग्लिश या हिंदी में देख सकते हैं। ठीक है, देखिए सवाल नंबर फर्स्ट क्या है दोस्तों, कि जे अक्षर से आरंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। हमको से पूछ रहा है कि समुच्चय है या नहीं, अगर है तो क्यों, नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में समझिए। जे अक्षर से आरंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, हम बताए थे कि सुपरिभाषित संग्रह को ही समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वैसा संग्रह जो दुनिया में जो प्रत्येक आदमी एक तरह का आंसर दे तब उसको क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। बताइए, जे अक्षर से आरंभ होने वाले वर्ष के महीना का आप नाम किसी से भी पूछेगा तो क्या क्या बताएगा, जनवरी बताएगा। क्या क्या बताएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और क्या, जुलाई, और कुछ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नहीं। तो आप दुनिया में किसी भी व्यक्ति से पूछेगा दोस्तों तो आपको यही तीनों बताएगा। एक मतलब कि जो है इस सुपरिभाषित संग्रह है। अगर सुपरिभाषित संग्रह है तो आप क्या कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि यह सुपरिभाषित संग्रह होने के कारण जो है इस सेट्स है। ठीक है, तो पहला सवाल सेट में है। दूसरा सवाल क्या कहता है, भारत का 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। ठीक है, समझिएगा दोस्तों, देखिएगा ध्यान से समझिए। देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर क्या है, भारत का 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। 10 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब बताइए, प्रतिभाशाली आप किसको कहिएगा, आपके नजर में कौन प्रतिभाशाली है, उसके नजर में कौन प्रतिभाशाली है, उसके नजर में कौन प्रतिभाशाली है। समझिएगा दोस्तों, भारत का 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। बताइए, अब 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक हैं तो किसके नजर में कौन प्रतिभाशाली है कौन नहीं है, आप कैसे ही पता कर सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड, आपके नजर में कौन टैलेंटेड है कौन नहीं है। वो बोलेगा कि हाँ वो लेखक जो है वो टैलेंटेड है, वो बोलेगा लड़का कि नहीं है, वो बोलेगा कि नहीं। तो इस कोई आधार नहीं ना है, कोई बेस नहीं ना है इसका टैलेंटेड होने का, इसलिए इसको संग्रह नहीं मानते हैं। ठीक है, मतलब जो है इस सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। अगर सुपरिभाषित संग्रह नहीं है तब इसको क्या बोलेंगे, संग्रह जो है समुच्चय जो है नहीं बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ ये है कि सुपरिभाषित के मतलब जिससे आप पूछेगा जो भी सवाल उसका आंसर सभी लोग अगर एक तरह के देंगे, एक ही देंगे, तब वो सुपरिभाषित संग्रह होगा, अन्यथा नहीं। तो भारत का 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह ये नहीं है समुच्चय। ठीक है, ये नहीं है। क्या किसके नजर में कौन प्रतिभाशाली व्यक्ति है ये कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, वो उसको बोल रहा है कि हाँ ये है और वो बोल रहा है कि नहीं है, तो दिक्कत है। बताइए, जैसे यही सवाल वही है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब इसमें भी बल्लेबाज है, कोई व्यक्ति उस बल्लेबाज को अच्छा मानेगा, उस बल्लेबाज को अच्छा नहीं मानेगा। कोई के नजर में वो अच्छा ही होगा, कोई के नजर में वो खराब होगा, है कि नहीं। तो किस आधार पे आप उसको मतलब सर्वश्रेष्ठ कहिएगा, बताइए। ये बेस्ट क्रिकेटर आप कहिएगा, बताइए, ये दिक्कत है। बेस्ट बैट्समैन इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। किस बल्लेबाज को, किस बैट्समैन को आप अच्छा कह सकते हैं, ये दिक्कत है। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति से आप पूछिएगा कि 11 गो व्यक्ति का नाम बताइए, जो 11 गो प्लेयर का नाम बताइए, बैट्समैन का नाम बताइए जो सर्वश्रेष्ठ है, तो वो कुछ बता देगा 11 का नाम, वो कुछ बता देगा, है कि नहीं। तो ये जो है दुनिया में प्रत्येक आदमी एक ही तरह के जवाब नहीं देंगे, तो ये जो है ये समुच्चय नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखिए 4 नंबर, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। बताइए, आप पढ़ रहे हैं और आपका जो कक्षा है, ठीक है, क्लास है, उसको में जो है कोची का संग्रह, बालकों का संग्रह। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपका क्लास में जो है
बालकों का संग्रह, सभी जो है जितने भी बालक आपके कक्षा में होंगे उस लड़का से पूछेगा कि बताओ आज क्लास में कितने विद्यार्थी, वो बताएगा कि कितने क्लास में विद्यार्थी है, उससे पूछेगा कितना विद्यार्थी है, तो सब एक ही आंसर देंगे या अलग अलग देंगे। आपके क्लास में निश्चित संख्या में ही लड़का पढ़ रहे होंगे, बालक पढ़ रहे होंगे, है कि नहीं। तो ये जो है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज, जितने बॉयज की बात कर रहा है, खाली बॉयज की बात कर रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, क्लास की जो है कक्षा के सभी बालकों का संग्रह क्या होगा दोस्तों, सभी एक तरह का आंसर देंगे, मतलब इस सुपरिभाषित संग्रह है, तो ये समुच्च है। 100 से कम सभी प्राकृतिक संग्रहों का संग्रह, बताइए संख्याओं का संग्रह 100 से कम, 100 से कम, तो बताइए 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या कहां से कहां तक होगा, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होगा, तो 1 से नेचुरल नंबर का देना है, कहां से 100 से कम, किसी से भी पूछेगा तो 1 से 99 बता देगा, है ना। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, एक जोड़े एक साथ करना है आपको, है ना, 1 2 3 4 कहां तक जाना है, 99 तक जाना है, 100 से कम, 100 से कम, तो सभी लोग यही आंसर बताएंगे, इसलिए जो है ये समुच्च है, ये समुच्च है, ठीक है। अगला सवाल क्या है, छठा, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, ठीक है। तो बताइए लेखक प्रेमचंद, यहाँ नाम ले लिया है ना बाबू, प्रेमचंद का नाम ले लिया है, तो ले लिया है तो जितना भी वो लिखे होंगे उपन्यास, बताइए वो सब तो गिना जाएगा, कोई भी व्यक्ति से पूछिएगा तो सब व्यक्ति बताएंगे, अगर नहीं जान रहे होंगे तो भले बोलेंगे कि हम नहीं जान रहे हैं, चाहे गलत बता रहे हैं, लेकिन जो है उपन्यासों का उनका जो संग्रह है वो एकदम निश्चित है चीजें, उस साफा यहाँ पर जो दिया है, मापदंड दिया हुआ है ना कि प्रेमचंद हैं, और प्रेमचंद के द्वारा जो लिखित उपन्यास है उन्हीं को संग्रह लेना है, ठीक है। तो ये जो है किसी व्यक्ति के द्वारा जो लिखित जो उपन्यास का संग्रह है, ये क्या है, ये समुच्च है, ये सेट्स है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है ये सेट्स है, ठीक है। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, सभी सम पूर्णांक, जितने भी सम पूर्णांक हैं उन सभी का संग्रह जो है ये भी क्या है, यही सेट्स है, क्योंकि सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, तो सम पूर्णांक में जो भी है 2 4 0 6 8 10 12 14 16 सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, ये क्या है दोस्तों, ये जो है ये सेट्स है, ठीक है, ये भी सेट्स है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, किसी से पूछेगा तो ये अध्याय में कितने प्रश्न हैं तो बताएगा, निश्चित बताएगा, तो इसको क्या है, मतलब एक मापदंड दे दिया है, इसमें भी मापदंड दे दिया है, इसमें भी मापदंड दे दिया है, ठीक है, तो ये क्या है, ये संग्रह है, ठीक है दोस्तों। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर को संग्रह, ये नहीं है, ये क्यों नहीं है दोस्तों, क्योंकि देखिए सबसे अधिक खतरनाक, अब खतरनाक जानवर किस व्यक्ति के लिए कौन है ये नहीं पता, कोई के बिलाई से डर लग रहा है, कोई के कुत्ते से डर लग रहा है ना, कोई के बाघ से डर लग रहा है, तो बाघ बता रहा है, कोई के कुछ से डर लग रहा है, तो सब अलग अलग बताएंगे खतरनाक जानवरों का संग्रह में, ठीक है। कोई वो चीज बोला, वो कहा कि ना ये नहीं है तो दिक्कत हो जाएगा। तो विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर को संग्रह, ये जो है ये नहीं है, क्योंकि यह मापदंड जो है यहाँ निश्चित नहीं है दोस्तों कि यह मापदंड क्या है, आप किस आधार पर उसको खतरनाक कह रहे हैं, आप खतरनाक क्यों कह रहे हैं, आखिर वो खतरनाक क्यों है, ये नहीं चीजें दिया हुआ है ना। तो विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह ये जो है निश्चित एकरा में मापदंड नहीं है, तो ये नहीं है, मतलब जो है कौन कौन संग्रह है, कौन कौन नहीं, कौन कौन सेट्स है, कौन कौन नहीं है, तो कौन कौन नहीं है दोस्तों, ए नहीं हुआ 2 नंबर, और कौन नहीं हुआ 3 नंबर, और कौन आपको अच्छी तरह से दिखाई देना चाहिए, और आपको जो है 9 नंबर, मतलब 1 2 3 और कौन 1 2 3 कितने हैं 3, ठीक है दोस्तों, समझिएगा। दोस्तों सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। 2 नंबर क्या है कि मान लीजिए कि ए बराबर इतना, रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, जो प्रतीक है, ठीक है, इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू, या इसको बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, नॉट बिलोंग्स टू। तो इसको कहने का अर्थ क्या है कि 1 2 3 4 5 6 है, लेट ए बराबर 1 2 3 4 5 6 है, तो क्या कहता है कि इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, क्या क्या जो ई है बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस, मतलब जो ये खाली स्थान है ना दोस्तों, इसी में आपको भरना है कि कौन भराएगा कौन नहीं भराएगा, ठीक है। तो एक भरा हुआ है क्या, समझिए 5 बिलोंग्स टू ए, तो बताइएगा, समझ
देखिए दोस्तों, तो 5 बिलोंग्स टू ए, 8 है कि नहीं, मतलब देखिए 1 2 3 4 5 6 ए दिया हुआ है क्या, समुच्च ए बराबर, सेट ए बराबर इतना दिया हुआ है। तो क्या कह रहा है कि क्या जो है या तो इस सिंबल का प्रयोग करना है या तो इस सिंबल का प्रयोग करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ई जो दिया हुआ है सेट, क्या ई इसमें शामिल है या नहीं है। अगर शामिल है तो इसको लीजिए, शामिल नहीं है तो इसको लीजिए, नॉट बिलोंग्स टू, इसको लीजिएगा तो बिलोंग्स टू। अब बोलिए 1 2 3 4 5 6 दिया है, तब पहला नंबर सवाल में क्या कहा है कि 5 डॉट डॉट ए, बताइए क्या 5 इसमें शामिल है या नहीं। तो है शामिल, है तो बिलोंग्स टू, और नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, दूसरा सवाल में क्या कहा, जीरो, क्या जीरो इसमें शामिल है दोस्तों, जीरो क्या इसमें शामिल है, बताइए, समझिए, जीरो डॉट डॉट ए, तो बताइए क्या जीरो ए में है, तो जीरो जो है इसमें है दोस्तों, देखिए नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। अच्छा एक मिनट, इस सवाल नंबर 3 हो गया। अच्छा ठीक है, यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू भरा जाएगा। और 8 है कि नहीं, तो 8 भी नहीं है तो 8 ही नॉट बिलोंग्स टू। अच्छा 5 है कि नहीं, 5, हाँ 5 है तो बिलोंग्स टू। 8 नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू, 0 नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। 4 ए में है, हाँ 4 तो है, ये तुम्हें पहले ही से भरा हुआ है, क्या टाइपिंग में मिस्टेक होगा। 2, 2 इसमें है, हाँ बिलोंग्स टू। 10, 10 इसमें नहीं है, 10 इसमें नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर 2 हो गया। सवाल नंबर 3 पे चलिए, निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। देखिए रोस्टर रूप में लिखने के लिए सिखाए थे, कौन रूप में, रोस्टर रूप में। ई कौन रूप में है, यह है सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है, टेबलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, ठीक ना। एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, तो उसका ही में हमको चेंज करना है। निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में बदलिए, ठीक है। राइट द फ्लोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, कौन फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में बदलिए, ठीक है। चलिए देखिए, पहला नंबर सवाल क्या है दोस्तों, एक्स सच डेट एक्स, इसको बोले क्या पढ़ते हैं, एक्स सच डेट एक्स, मतलब एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक पूर्णांक है और -3 से 12 और 7 से छोटा है। मतलब समझिए इसको क्या में लिखना है दोस्तों, इसको हमको लिखना है रोस्टर रूप में। क्या रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में। तो लिखते हैं, रोस्टर रूप में लिखने के लिए हम समझाए थे, एल ए बराबर लिख दीजिए, सबसे पहले माहिली कोष्ठ ले लें और माहिली कोष्ठ लेने के बाद कॉमा लगा लगा के चीजों को लिखें। -3 से 12, -3 से 12, ध्यान दीजिएगा, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, कहाँ तक है, 7 तक, 4 5 6 7 सब बराबर बराबर है, समझ लीजिए। और यहाँ पे क्या लीजिए, -1 -2 -3, -3 से 12, बोले ये जो है तीर का निशान ये क्या में दर्शा रहा है, बढ़ते क्रम में, ठीक है दोस्तों, कौन क्रम में, बढ़ते क्रम में, ठीक है, बढ़ते क्रम में दर्शा रहा है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम, ठीक ना, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में दिखा रहा है बढ़ते क्रम में, तो -3 से 12 है -2, -2 से 12 है -1, -1 से 12 है 0 1 2 3, इसे बढ़ते गया। तो बताइए हमको क्या लेना है, -3 से 12, तो -3 से 12 लेना है, बराबर नहीं दिया हुआ है। देखिए यहाँ अगर बराबर रहता तो -3 को भी लेना होता, लेकिन -3 से 12 लेने की बात कर रहा है, ठीक ना। जिसको में तीर के निशान भुका गया समझिए छोटा हो गया और इनने वाला 12 होगा, ठीक है दोस्तों। जैसे ये 3 है और यहाँ 4 है, तो जिसको में ये जो है तीर लग गया समझिए वो छोटा हो गया, जिसको में मुंह फाड़ले है समझिए कि वो बड़ा है, ठीक है। तो देखिए छोटा बड़ा चिन्ह का समझा दिए। तो बताइए -3 से 12 लेना है, बराबर नहीं ना लेना है, तो -3 से 12 को चीज है, -2 -1 0 7 से छोटा लेना है, इक्वल नहीं लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 तक आ जाएगा, 7 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं लगा है, क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं लगा है दोस्तों, ठीक है। तो क्या क्या ले लेंगे, -2 कॉमा दे के लिख ले जाइए, -1 0 1 2 3 4 5 6, बस ये आंसर हो गया आपका, समझ पाए। सवाल नंबर 2, एक्स सॉर्टेड एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, मतलब 6 से कम है, 6 से कम है और कौन नंबर है दोस्तों, प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक ना। तो देखिए 6 से कम, तो यहाँ लिख दीजिए बी लिया है तो बी बराबर लिख दीजिए, सी लिया है तो सी लिख दीजिए, इसको बड़ी लेटर स्विच करते हैं, सेट को पढ़ाए थे पिछले लेक्चर में। तो बताइए
क्या है 6 से कम, 6 से कम प्राकृत संख्या। तो 6 से कम प्राकृत संख्या कहां से शुरू होता है? 1 से। तो 1 2 3 4 5 5, बस सिर्फ 5 तक, ठीक ना। क्यों? क्योंकि क्या कर रहा है 6 से कम, लेस देन 6। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल सी में। सी क्या कहता है? एक्स सच दैट एक्स दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। बताइए, एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। ठीक है, 8 उसको जोड़ के आना चाहिए 8, जैसे समझिए 31 लिखें तो इसको जोड़ के कितना रहा? 3 1 4। वैसे हमको ऐसा अंक लेना है दोस्तों दो अंकों की कि उसको जोड़ के कितना आ जाए? 8 आ जाए। ठीक है, अब वो 8 में क्या क्या आ सकता है उस चीजों को समझिए। इसको मिटा देते हैं, देखिएगा। बताइए क्या है? सी बराबर है तो सी बराबर लिख देंगे, सी बराबर। ठीक है, अंकों का योगफल कितना है? दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योगफल कितना है? 8 है। तो कहां से शुरू हो जाएगा? 17 से। 17 ले लिए तो 7 एक जोड़ के देखिए 8 हुआ कि नहीं। 17 के बाद क्या लीजिएगा? 71। 7 1 8, इसको उल्टा कर दीजिए, अगला दो नंबर के दो अंकों की संख्या बन जाएगा। ठीक है, और 17 के बाद क्या आएगा? 18 19 20, ऐसे मतलब कि आप जोड़ते जाइएगा तो समझ में आएगा। 24 25 26 26 26 देखिए तो दोस्तों 6 और 2 8 हुआ कि नहीं। फिर 62 लिख दीजिए, 26 को उलट दिए तो 62, दो अंकों की संख्या है और जो योग इसका कितना है? 8। ठीक है, 62 हो गया, मतलब 26 27 28 29 30 31 32 32 नहीं है, 33 34 34 नहीं है, 35। बताइए 35, 5 3 8, तो 35 और क्या इसको उलट दीजिए तो 53। ठीक है, और बताइए 35 के बाद क्या? हमको तो 62 तो आ ही गया है। 35 36 36 37 इसमें तो आना नहीं है, 38 में नहीं आना है, 39 में नहीं आना है, 40 में नहीं आना है। तो आप कहाँ तक जाइएगा, है ना? तो 41 42 43 44 में आ जाइए। तो 44 4 4 8, तो एक 44 को ले लेते हैं। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हो गया। और कौन कौन से आएंगे? 44 को तो उलटिएगा तो 44 से ही होगा। 45 46 47 इसमें तो आने वाला नहीं है, 41 49 50 भी नहीं। तो 51 वाला में चल जाते हैं, 51 वाला में जरूर आ जाएगा। तो 53 तो यहाँ लिया हुआ है। ठीक है, 54 55 56 इसमें तो आएगा नहीं। तो 60 में चल जाइए, 62 में। तो 62 ऑलरेडी लिखाया हुआ है। 62 के बाद 62 के आगे तो होगा नहीं। तो 70 1 71, 71 तो हुआ है दोस्तों। ठीक है, 80 एक 80 नहीं हुआ है। 8 जीरो, 8 जीरो मिलके कुछ होगा 80, लेकिन इसको उलटिएगा तो 08 हो जाएगा। ठीक है, तो 08 हो जाएगा। तो 08 के मतलब हो गया खाली 8। तो 8 दो अंकों की संख्या नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो मात्र यहाँ पे एक क्या लीजिएगा? 80। क्या लीजिएगा दोस्तों? 80। ठीक है, समझिए। दोस्तों अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर कितना है? 4। सवाल नंबर 4 देखिए, इसको मिटा देते हैं। सवाल नंबर 4 में क्या कहता है कि एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या आप जानते हैं? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है बताइए? अभाज्य संख्या का मतलब आप जानते होंगे कि दो या दो से अधिक, मतलब एक और अपने के अलावे और कोई से ना कटे, तो उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब उसका फैक्टर 2 हो, सीधा सीधे जानिए, उसका फैक्टर क्या हो? 2 हो। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 4 नहीं आएगा, 6 7 7 आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 11 13। ये सब जो है दोस्तों ये सब अभाज्य संख्या है। ठीक है, 14 15 16 17 18 19 ये सब अभाज्य संख्या है। तो हमको क्या कर रहा है कि x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है, मतलब उसका वो डिवाइजर है, मतलब काटने वाला है दोस्तों। x इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या होता है विच इज डिवाइजर ऑफ 60। ठीक है, तो बताइए कौन कौन जो है अभाज्य संख्या है जो 60 को काट सकता है? तो बताइए कौन कौन काट सकता है? 2 काट देगा, यस, तो लिखिए d बराबर 2। 3 काट देगा, एकदम काट देगा। 5 काट देगा, हाँ काट देगा। और बताइए क्या कहता है कि एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 का भाजक है। और 60 को कौन कौन काट सकता है? 7 11 13 17 19 21 23 नहीं काटेगा। आप 2 3 5 के अलावा और कोई नहीं काटेगा दोस्तों, चेक कर लीजिएगा।
ठीक है, और नहीं कोई काटेगा, ठीक है। अगला देखिए, हमको क्योंकि अभाज्य संख्या ही लेना है, सिर्फ काटने की बात नहीं कर रहा है, हमको वैसा नंबर चाहिए जो अभाज्य संख्या है, जो 160 के भाजक है, अभाज्य संख्या और रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है। सवाल नंबर क्या है 5। 5 में क्या कहता है कि ई बराबर त्रिगोनोमेट्री, त्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समोच्च, अच्छा इसको भी लिख देते हैं। सवाल नंबर 5 है, सेट क्या लिया है ई, तो ई बराबर क्या होगा बताइए, बताइए टी बताया था कि कॉमा दे दे के लिख ले जाइए, आर आई जी ओ ट्रिगो एन, ओ नहीं लेंगे अब दोस्तों क्योंकि ओ एक बार रिपीट हो गया है, ठीक है। एम, एम तो अभी लेंगे ना, एम लेंगे, बोलो ई, ई अभी तक लेंगे, ई ठीक है। टी, टी आया है दोस्तों, टी नहीं लेंगे। आर, आर आ चुका है दोस्तों, नहीं लेंगे। वाई, वाई को ले लेंगे, वाई, वाई नहीं आया है तो वाई। अब बताइए क्या इसमें कोई ऐसा है अक्षर जो रिपीट होगा, नहीं ना, तो रिपीट नहीं होना चाहिए दोस्तों, रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक अंक बोलिए, टी आ गया है, आ गया है। आर, आई जी ओ एन, अब ओ नहीं आना चाहिए। एम एक बार, ई, ई भी हो गया है, टी, टी भी हो गया है सुरमही में, आर, आर हो चुका है दोस्तों, और वाई, वाई लिख दिए हैं, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस सवाल नंबर 5 हो गया। अब सवाल नंबर 6 क्या कहता है, बेटर, बी ई डबल टी ई आर शब्द के सभी अक्षरों का समोच्च, इस शब्द का समोच्च लिखना है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, क्या बेटर को लिखना है, लिख दीजिए। क्या से एफ सूचित किया है, एफ से सूचित करिए, एफ से लिख दिया है। बताइए बी ई डबल टी है तो एगो टी ले लीजिए, ई तो ऑलरेडी ले चुके हैं, आर बस हो गया, ठीक है। बी ई टी आर, क्यों, क्योंकि डबल टी से एगो टी और डबल ई से एगो ई है, ठीक है, रिपीट नहीं करना है दोस्तों। अगला सवाल क्या कहता है, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में क्या कहता है, निम्नलिखित समोच्चों का समोच्च निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब सेट बिल्डर रूप में हमको चेंज करना है दोस्तों। कौन रूप में दोस्तों, सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है दोस्तों। तो देखिए 3 6 9 12, अच्छा पहला सवाल देखिए 3 6 9 12, बोलिए ये क्या है, ये मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 गुना 1 और 3 गुना 2, 3 गुना 3, 3 गुना 4 मल्टीपल है ना। तो बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, देखिए सब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हम समझाए थे, देखिए कैसे। आप क्या कर लीजिए कि आप लिखिएगा दोस्तों सवाल नंबर 1 को x, मान लेते हैं कि इसको a से सूचित कर लिए, तो a बराबर लिख दिए x सच डेट x, ठीक है। तो x बराबर हम यहाँ देखो यहाँ पर तो 3 है तो 3 ले लिए, और यहाँ नेचुरल नंबर आ रहा है 1 2 3 4, 1 2 3 4 बस, आगे तो नहीं आ रहा है, तो 3n लिख दिए दोस्तों, ठीक है। और कॉमा यहाँ दे लीजिएगा और लिखिएगा n बिलोंग्स टू n, n बिलोंग्स टू n, मतलब कि n जो है वो नेचुरल नंबर है, n क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर ही तो है, और 1 और 4 1 2 3 4 है, तो देखिए 1 2 3 4 हमको लिखना है। अब 1 2 3 4 कैसे लिखाएगा, यहाँ लिख देंगे एंड, क्या एंड, ठीक है। एंड में क्या लिखेंगे, हमको n का वैल्यू कितना है 1 2 3 4, तो n का जो मान है दोस्तों 1 है, 1 तो आया है ना, 3 में n से गुना करेगा 1 से, तो 3 का 3, तो 3 तो आया है ना, तो n है, मतलब कि n तो है, मतलब कि इक्वल टू हो गया, और 2 भी आया है, 3 दूनी 6, तो यहाँ 2 भी आया है, मतलब n से 12 भी है, n से 12 भी है, ठीक है। जो x है वो 12 भी है, अच्छा यहाँ पर भी वही चीज होगा, 1 से 12 n के मान 1 से 12 1 के बराबर, और देखिए तो लास्ट कहाँ तक गया है, 4 तक, कहाँ तक गया था 4 तक, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 4, 4 से छोटा भी है और 4 के बराबर भी है, क्योंकि यहाँ पर 4 रखने पर 4 3 12 आ रहा है, ठीक है, 4 3 जा 12, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, एक कौन रूप में हो गया, सेट बिल्डअप फॉर्म में हो गया, समझिएगा ध्यान से। 3n लिख दिए, n के मान जो है 1 हो सकता है और 2 है और 3 है और 4 है, 4 के इक्वल है तो 4 भी है, क्योंकि 4 3 12 है यहाँ पे, ठीक है। 1 है क्योंकि 1 में 3 से गुना करेगा तो 3 है,
सवाल नंबर 2 देखिए, सवाल नंबर 2 में क्या कहता है, यह मल्टीपल है, 2 दूनी 4 नहीं, मल्टीपल नहीं है, 2 तिया 6 2 चौका 8 मल्टीपल नहीं है दोस्तों। ये क्या है समझिए, 2 के पावर 1 तो 2 है, 2 के पावर 2 तब 4 है, 2 के पावर 3 तब 8 है, 2 के पावर 4 तो 16 है, ठीक है। 2 के पावर कितना 5 तो कितना है 32 है, ठीक है। तो बोलिए अगर हम इसको लिख दें x बराबर 2 के पावर n, n के वैल्यू क्या है 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक, समझिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से इसको मान लेते हैं कि सेट b है, x सच डेट x बराबर क्या 2 के पावर n, 2 के पावर n कॉमा n बिलोंग्स टू n, यहां तक जस्ट की तस्त यहीं लिखिए। एंड बताइए n का जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक है, n का जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक है, 1 है कि नहीं है, 1 है, क्योंकि देखिए 2 के पावर 1 है तो 2 का 2 1 है, 1 से बड़ा भी है, 1 के बराबर भी है ना। तो 1 से बड़ा क्या क्या है, n के वैल्यू कहां तक है बताइए 5 तक, क्योंकि 2 के पावर 5 32 होता है, 2 के पावर क्या 5 क्या होता है 32, तो यहाँ पर 5 बताइए 5 से n के मान जो है 5 से छोटा है या 5 के इक्वल है, ठीक है दोस्तों। मतलब अगर यहाँ 1 रखेंगे तब 2 आएगा, 2 रखेंगे n के वैल्यू कितना रखेंगे 2, 1 से 12 लेना है तो 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 3 रखेंगे तो 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 4 16, 2 के पावर 5 32, क्योंकि 2 के पावर 5 यहाँ बराबर में ले लिए हैं, देख लीजिए n इक्वल टू 5, यहाँ 5 लेना है n के जगह पे, ठीक है। सवाल नंबर 2 हो गया। सवाल नंबर 3 देख लीजिए, सवाल नंबर 3 में क्या कहता है दोस्तों, 3 में यहाँ पे है 5 तो 5 के पावर 1 5 हो गया, 5 के पावर 2 25 हो गया, 5 के पावर 3 125 हो गया, 5 के पावर 4 625 हो गया, ठीक है। मतलब n के वैल्यू कितना है 1 2 3 4 है, तो इसको इस तरह से लिखें, समझिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिएगा यहाँ पे क्या लिख देंगे, तीसरा मान लेते हैं कि a है b है तो इसको c ले लेते हैं, c बराबर इसी तरह से लिखिए x सच डेट x सच डेट x, और क्या है x बराबर में क्या लिखिएगा बताइए 5 है तो 5 के पावर n, जिस तरह से इसको लिखे थे, ठीक है। यहाँ पे 2 के पावर n था तो 2 2 दूनी 4 2 समझ 2 के पावर 3 तो 8, 2 के पावर 4 तो 16, उसी तरह से यहाँ भी है 5 के पावर n है, जस्ट इसी तरह से लिखिए, कॉमा देके n बिलोंग्स टू n एंड क्या जैसे यहाँ पे लिखे थे, बोले n का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 12 है, 1 से 12 है या बराबर है, क्योंकि 1 यहाँ रखेंगे तो 5 के पावर 5 समझ ही रहे होंगे, आपकी तो यहाँ लिखा हुआ है, दिक्कत नहीं है। तो 4 तक, कहाँ तक 4 तक, 4 तक, क्या 4 शामिल है, यस 5 के पावर 4 तब ना 625 आएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, ठीक है, इक्वल लग रहेगा, क्यों, अगर इक्वल नहीं लगेगा तो 4 शामिल नहीं होगा, ठीक है, समझिए। ये हो गया सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 के यहीं पर कर लेते हैं, देखिएगा सवाल नंबर 4 यहाँ पे कर लेते हैं, 5 यहाँ नीचे कर लेंगे। 4 नंबर क्या कहता है 2 4 6 डॉट डॉट, मतलब ये सम संख्या है, 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौका 8 सम संख्या है, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या डी ले लेते हैं, सेट डी x सच डेट x, ठीक है दोस्तों, x सच डेट x इज एन इवन नंबर, कौन नंबर इवन नंबर लिख देते हैं, ठीक है। बस मतलब कि इवन नंबर का मतलब कुछ होता है सम संख्या होता है, नहीं इवन नंबर का मतलब कुछ होता है सम संख्या होता है, ठीक तो है ना इवन नंबर। तो x सच डेट x इज एन, ठीक है, इवन नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर लिख सकते हैं, इवन नेचुरल नंबर है ना, इवन नेचुरल नंबर, ठीक है दोस्तों, समझिए। या आप लिख सकते हैं इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x सच डेट x बराबर 2n, x बराबर 2n, क्योंकि सम संख्या का जो सम संख्या का होता है वो इसका ही व्यापक रूप है ना, 2n, n के जगह पर 1 2 3 4 लिख सकते हैं, मतलब कि n
कॉमा देके लिख सकते हैं कि n बिलोंग्स टू n, कि बड़ी n से क्या सूचित करते हैं, नेचुरल नंबर को, प्राकृत संख्या को, n बिलोंग्स टू n, और जो n के जो मान है एंड n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 डॉट डॉट, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका भी कहना सेम है कि 2n, n के जगह पर आप 1 रखे हैं तो 2, n के जगह पर 2 रखे हैं तो 4, जैसे यहाँ पे है 3 रखे हैं तो 6, और आगे रखते जाइएगा तो अगला नंबर मिलते जाएगा। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो सम संख्या लिख दीजिए, है ना, सम प्राकृत संख्या लिख सकते हैं, है ना, x एक सम प्राकृत संख्या है, हम खत्म। इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 5, ठीक है दोस्तों। सवाल नंबर 5 में क्या कहता है कि 149 डॉट डॉट 100 है। बताइए इसमें क्या है, इसमें है कि एक 1 दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हम सेट ले लेते हैं ई बराबर माने इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स बराबर क्या, बताइए। यहां पर जो है क्या लें कि ये चीजें हमको 100 तक लेना है, मतलब समझिएगा ध्यान से दोस्तों, नहीं इसका मतलब है कि हमको जो है यहाँ 149 तक लेना है दोस्तों, 149 100, बंद करो तो। देखिए दोस्तों समझिएगा, सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे समझिए, हमको 149 तक लेना है दोस्तों, तो यहाँ x बराबर क्या रखें, x बराबर क्या रखें, यही चीजें समझना है। तो देखिए यहाँ x की जगह पर हम क्या रखते हैं ना, कि 2 के पावर, यदि हम 2 के पावर अगर 1 रखते हैं तो 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप चीजों को समझिए। आप यहाँ ले लीजिए n के पावर 2, n की जगह पर, क्योंकि देखिए 1 के भी पावर में 2 करेगा तो 1 आ जाएगा, 2 के भी पावर में 2 करेगा तब 4 आ जाएगा, और 3 के पावर में अगर 2 करेगा तो 9 आ जाएगा, और 4 के पावर में 2 करेगा तो 16 आ जाएगा, 5 के पावर में 2, मतलब इसी तरह से कहाँ तक ही जाएगा, क्योंकि हमको तो 100 तक लेना है, इसमें फिक्स है, डॉट डॉट करके तो छोड़ नहीं दिया है दोस्तों। तो यहाँ 10 के जगह पर क्या ले लीजिएगा, 10, मतलब 10 के पावर अगर 2 ले लीजिएगा तो 10 में 10 से गुना करेगा तो 10 दहिया 100, मतलब हमको जो है n के पावर यहाँ 2 ले लिए, ठीक है, और कॉमा दे दीजिए n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n के मान है क्या, नेचुरल नंबर, एंड जैसे सब में लिख रहे थे, एंड n का वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक, n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर के और 10 तक, तो 1 शामिल है मतलब इक्वल लगाना है, और 1 से 12 है, और 10 से छोटा है या 10 के इक्वल है। समझ पा रहे हैं दोस्तों, देखिए थोड़ा सा नीचे लिखा गया है, आप समझने का प्रयास करिएगा। x सच डेट x इक्वल टू n के पावर 2, n के पावर 2 यहाँ रखने से हुआ क्या कि 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर मतलब डॉट डॉट में आ जाएगा, और लास्ट में यहाँ पे आकर आप यहाँ 10 रखेगा तो 10 के स्क्वायर कितना 100, तो 1 से 12 है n के मान या इक्वल है, और 10 से छोटा है या इक्वल है। ठीक है, सवाल अगला देखिए, सवाल नंबर 5, निम्नलिखित समस्या के सभी अवयवों कोष्ठ में सदस्य लिख दिया है, मतलब को सूचीबद्ध कीजिए। इसको सूचीबद्ध करना है दोस्तों, मतलब लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फ्लोइंग सेट्स, इसको लिखना है, मतलब इसको जो है रोस्टर फॉर्म में ही लिखना है। ठीक है, समझिए, पहला a बराबर क्या कहता है, x एक विषम प्राकृत संख्या है, x एक विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या आपको पता होगा 1 3 5 7 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। ठीक है, क्योंकि विषम प्राकृत संख्या है तो खाली विषम प्राकृत संख्या लिख देना है। x एक पूर्णांक है, पूर्णांक समझते हैं, उसका में प्लस भी लगा रहेगा माइनस भी लगा रहेगा, पूर्णांक के अंतर्गत 0 भी आता है, तो -1/2 से लेना है कहाँ, 9/2 तक। ठीक है, 1/2 का मतलब कितना होता है 0.5, मतलब -0.5 से लेना है, x के मान लेना है कहाँ तक, क्या इक्वल है, नहीं इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, इक्वल रहता तो इक्वल दिया हुआ रहता। ठीक है, x का जो वैल्यू है -0.5 से बड़ा है, और 9/2 के मतलब कितना 4.5, मतलब 4.5। ठीक है,
ये चीजें दिया हुआ है हमको, समझिए। अब इसी को हमको जो है लिखना है क्वेश्चन में, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब बताइए यहाँ पे 0, ठीक है। अगर यहाँ है माइनस का 0.5, ठीक है, और यहाँ है कितना 1, और यहाँ है 2, 3, 4, 4.5, ठीक है। तो आप इसको से 12 क्या लीजिएगा, हमको तो कौन नंबर लेना है दोस्तों, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर लेना है, ठीक है, इंटीजर नंबर। तो माइनस 0.5 से 12 लेना है, तो माइनस 0.5 से कौन 12 होगा, 0। तो आप यहाँ क्या रख लीजिएगा, क्या सेट लिया है बी, तो यहाँ लिख लीजिए बी बराबर, ठीक है। तो यहाँ बी बराबर ले लीजिए 0, माइनस 0.5 से 12 कौन है, पूर्णांक 0। तो आप यहाँ लिख लीजिए 0, 1, 2, 3, 4। 4.5 नहीं लेना है, क्योंकि 4.5 से मतलब 9/2 से हमको लेस लेना है, लेस देन मतलब छोटा लेना है, तो हम छोटा ले लिए, 4 तक ले लिए, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। और सवाल देखिए एक और है 5 नंबर में, 1, 2, 3, 3 सवाल। एक्स सच डेट एक्स, एक्स एक क्या है दोस्तों, पूर्णांक संख्या है, कौन संख्या, पूर्णांक है। क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 या लेस देन 4, मतलब एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 4 से छोटा है या 4 के बराबर है, तो क्या होगा, जबकि एक्स एक पूर्णांक संख्या है। कौन संख्या है दोस्तों, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक का मतलब प्लस माइनस दोनों में आ जाएगा। तो आप क्या कर लीजिए, सी बराबर, बताइए 0 का स्क्वायर करिएगा, तो 0 का स्क्वायर करिएगा तो 4 से छोटा होगा, ठीक है। तो 0 ले लेते हैं। 1 का स्क्वायर करेगा, 1 का स्क्वायर करेगा तो 1 आना है, 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, तो 4 से छोटा है, तो 1 ले लेते हैं। अगर माइनस 1 का स्क्वायर करेगा तो 1 ही आएगा, 4 से छोटा है, -1 ले लेते हैं। अगर 2 करिएगा तो 2 का स्क्वायर तब 4, तब 4 के भी इक्वल है, तब 2 भी ले लेते हैं। और -2 अगर करेगा दोस्तों, तब -2 का स्क्वायर, तो -2 का भी स्क्वायर करेगा, तो आपका आंसर क्या इतना आएगा, 4 ही आएगा, तो -2 भी ले लिए, ठीक है। और कुछ, एक्स एक पूर्णांक है, इंटीजर नंबर है, ठीक है। तो इंटीजर नंबर में इंटीजर नंबर में दोस्तों एक्स का जो वैल्यू है वो क्या क्या आ जाएगा, एक्स को मतलब क्या क्या यहाँ पे रखें, एक्स एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक में 0, 1, -1, 2, -2। अगर यहाँ पे हम रख लेते हैं क्या, -3 या 3 रख लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर करेगा तो 9, तो 4 से 9 जो है क्या छोटा है, क्या इक्वल है, नहीं। तो समझ रहे होंगे कि 3 नहीं होगा या -3 नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, क्योंकि 4 के स्क्वायर करेगा तो समझ रहे हैं कितना बड़ा आ जाएगा, -4 भी नहीं होगा, तो समझिए यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 4। 4 नंबर सवाल में क्या कहता है, एक्स सच डेट एक्स, LOYAL शब्द का एक अक्षर है। अच्छा, इसको भी लिख देना है, तो लिख दीजिए एक्स इज लेटर इन द वर्ल्ड, क्या है, वर्ल्ड, वर्ड होगा, ठीक है, लोयल, ठीक है, वर्ड होगा, लेटर इन द वर्ड होगा, ठीक है, शब्द होगा, शब्द माने वर्ड। तो इसको बताइए क्या लिख दें, डी इक्वल टू, इसको लिख दीजिए क्या में, रोस्टर रूप में, एल कॉमा देकर ओ वाई ए, और एल तो एक बार आ चुका है, तो एल नहीं लिखेंगे। इस क्रम को आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं, ए को इधर, ओ को इधर, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए एक्स एक्स, एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होता है, तो 31 दिन नहीं होता है, तो बताइए 31 दिन कौन कौन में नहीं होता है, क्या सेट का नाम है, ई, तो ई दे लीजिए, ई लिख लेते हैं, है ना। तो ई इक्वल टू क्या, जनवरी, तो जनवरी में 31 दिन होगा, 31 दिन नहीं होने वाले को लिखना है, जनवरी तो होता है, फरवरी नहीं होता है, तो 1 फरवरी हो गया, जनवरी पूरा लिख देते हैं, पूरा लिखेंगे तो उसका लंबा हो जाएगा, है ना। तो फरवरी लिख दिया दोस्तों, जनवरी, और क्या, फरवरी, फरवरी 31 दिन का नहीं होता है, फरवरी, मार्च, मार्च तो होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल लिख देंगे, अप्रैल, ठीक है, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल लिखा गया, मई 31 दिन का होगा, 31 दिन का नहीं लिखना है, मई, जून, तो जून लिख देते हैं। और समझिए जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त 31 दिन का होता है, तो अगस्त, सितंबर, तो बचा सितंबर, तो सितंबर लिख दीजिए,
एसीपी लिख देते हैं, काम चलाइएगा। सितंबर, अक्टूबर तो हो जाएगा 31 दिन के, अक्टूबर के बाद नवंबर, तो नवंबर हो जाएगा, ठीक है नवंबर, और 1 दिसंबर आ जाएगा लास्ट में, वो 31 दिन के आ जाएगा। तो ठीक है, इतना ही। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से आ गया समझिएगा। एक आ गया फरवरी, मार्च, मार्च तो नहीं है, अप्रैल हो गया, मई तो नहीं है, जून हो गया, जुलाई अगस्त तो नहीं होगा, सितंबर तो सितंबर ले लिए, अक्टूबर 31 दिन के, नवंबर 30 दिन के, और दिसंबर क्या आ जा रहा है 31 दिन के, तो इतना ही होगा दोस्तों। फिर क्या कहता है कि एक्स सच डेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। क्या है? व्यंजन। व्यंजन समझते हैं, कॉन्सोनेंट उसको बोलते हैं, जो के से पहले आता है। के से पहले व्यंजन कौन कौन आता है बताइए? एफ है, तो एफ बराबर लिख दीजिए। पहले के से पहले आने वाले को सबको लिखिए, क्या क्या आएगा बताइए? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। के से पहले इतना सा आता है। ए नहीं लेना है, ई नहीं लेना है, आई नहीं लेना है, ठीक है दोस्तों। ए लेना है क्या क्या? क्यों नहीं लेना है? क्योंकि ये जो है स्वरमन है, ठीक है, वोवेल है, स्वर्ण है, ठीक है, तो वोवेल है। तो क्या क्या लेना है? बी सी डी एफ जी एच जे, ठीक है दोस्तों। बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, के से पहले ई इतना आता है, ठीक है। और के से पहले जो है, जो भी आए, ठीक है, अल्फाबेट में जो भी है वो क्या से है? के से। क्या से? के से। उसको लिख देना है, मतलब वोवेल नहीं लिखना है। तो वोवेल को छोड़कर, वोवेल को काट दिए, ए को काट दिए, ई को काट दिए, आई को काट दिए, तो क्या क्या बचा? जो बचा उसको लिख दिए दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, बाईं और रोस्टर रूप में लिखित और दाईं और समुच्चय निर्माण रूप में। मतलब एगो रोस्टर रूप में है तो एगो सेट बिल्डर फॉर्म में है। वर्णित समुच्चयों का सही मिलन कीजिए, मतलब मिलान करना है। मिलान करें, मिलान होगा, तो मिलान करें, मिलान करने के लिए है। रोस्टर फ्रॉम विथ द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इसको समझिए, देखिए तो सबसे पहले आप समझिए पहला नंबर सवाल 1 2 3 6, 1 2 3 6। अब इसको में क्या है? एक्स सच डेट एक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। 6 की भाजक है, डिवाइजर ऑफ 6। बोले 6 को कौन कौन काटेगा? जो अभाज्य संख्या है, जो प्राइम नंबर है। 6 को काटने वाला क्या क्या आता है? 2 आता है, अभाज्य संख्या में 3 आता है, और कोई आएगा 2 3, तो 2 3 यहाँ पे है, तो 2 3 यहाँ पे है दोस्तों। मतलब कि यहाँ पे 2 3 को मिला दिया जाए ए से, ठीक है, आप अपने से फिर कर लीजिएगा। और फिर क्या कहता है? एक्स सच एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। 10 से कम विषम कौन है? 10 से कम विषम 1 3 5 7 9, ये जो है 10 से कम है, मतलब 4 का क्या होगा? बी, ठीक है। देखिएगा अगला, फिर क्या कहता है? सी में एक्स सच एक्स, एक्स एक प्राकृतिक संख्या 6 की भाजक है, 6 की भाजक है, और यह 6 की भाजक है, लेकिन यहाँ प्राकृतिक संख्या है, यहाँ आवाज संख्या है, दोनों में अंतर है। तो 6 का भाजक है जो प्राकृतिक संख्या है, 6 को काटने वाला है, 1 काट देगा, 2 काट देगा, 3 भी काट देगा, 6 भी काट देगा, मतलब इसका जो है आंसर हो जाएगा सी। और एक बच गया क्या? एक्स सच एक्स मैथमेटिक्स शब्द का अक्षर है, तो इसको में है, जो आपको जो बच गया वो आंसर हो गया, मतलब 3 का क्या हो गया? डी। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही पढ़ाते हैं, फिर अगले क्लास में।